नमस्कार, मैं आनंद कुमार झा। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल पे। कांग्रेस पार्टी का 2 दिन का अधिवेशन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पे संपन्न हो गया। तो इसमें जो चीज निकल के आई है इस अधिवेशन में, इस पे चर्चा करेंगे। प्रियंका गांधी क्यों नहीं पहुंची उस अधिवेशन में, इस पे चर्चा करेंगे। और ये भी चर्चा करेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि यह अधिवेशन पूरी तरीके से फेल हो गया। लेकिन सबसे पहले इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे 86 साल के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंसल्ट किया गया, जहां पे सोनिया गांधी भी थी, राहुल गांधी भी थे और राहुल गांधी को एडवाइस देने वाले केसी वेणुगोपाल भी थे। पहले ये वीडियो देखिए कि जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे को कैसे इंसल्ट किया गया है और उनको साइड में कुर्सी पे बैठा दिया गया है। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, केसी वेणुगोपाल, ये सब तो बैठे हैं सोफे पे, लेकिन जो अध्यक्ष हैं वो बैठे हैं एकदम कोने में। और मैं तो ये कह रहा हूं, अगर गलती से यहां पे प्रियंका गांधी आ गई होती तो ये तो अध्यक्ष साहब तो एकदम ही साइड में हो जाते, कोने में हो जाते। फिर तो इन अध्यक्ष साहब का तो कोई जगह ही नहीं बनती। क्या ये दलित होने की सजा मिल रही है क्या कांग्रेस पार्टी में? एक दलित को इतना अपमानित किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से और केसी वेणुगोपाल की तरफ से। वैसे ही तो ये संविधान और जातीय जनगणना, लेकिन इस तरीके से एक दलित का अपमान मुझे लगता है सही नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी पार्टी ऐसा अपमान करेगी किसी भी दलित का, वो भी 86 साल के और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। और ये किसके इशारे पे हो रहा है? ये सारे के सारे इशारे हो रहे हैं राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल के इशारे पे हो रहा है। केसी वेणुगोपाल ने पूरी तरीके से इस वक्त कांग्रेस पे कब्जा कर लिया है। और यहां तक तो मैं कहूंगा कि जो भी ये केरला की लॉबी है, इन लॉबियों ने राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरीके से अपना कब्जा है इनके ऊपर। जो ये केसी वेणुगोपाल कहते हैं, जिससे ये मिलने के लिए बोलते हैं, उन्हीं से मिलते हैं। और उन्हीं से मिलने के लिए सबसे पहले लोग केसी वेणुगोपाल को फोन करते हैं। इस तरीके से कांग्रेस में एक इतने बुजुर्ग को अपमान किया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल अब मैं उठा रहा हूं, कहां है भाई प्रियंका गांधी? बताया जा रहा था कि प्रियंका गांधी को बहुत ही बड़ा जो है पद मिलेगा इस बार अधिवेशन में। कांग्रेस पार्टी जो है चाहती है कि प्रियंका गांधी को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन ये प्रियंका गांधी जो है उस अधिवेशन में पहुंची ही नहीं। और जब लोगों ने पता किया कि ये कहां पहुंची, तो उनका बताया गया कि उनका प्री प्लान है, पहले से ही डिसाइडेड है कि वो इस अधिवेशन में नहीं आएगी। तो क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पार्टी ने इसकी जानकारी दी कि भाई इस अधिवेशन में प्रियंका गांधी नहीं आएंगी? मैं अंदर की खबर आपको बताता हूं ना कि प्रियंका गांधी क्यों नहीं आई हैं। आपको याद होगा, इससे पहले अधिवेशन कांग्रेस पार्टी का था उदयपुर में बहुत ही चर्चा हुई कि भाई बीजेपी से कैसे लड़ा जाए। बीजेपी तो बहुत बड़ी पार्टी है और ये पार्टी जो है 24 घंटे जो है इलेक्शन मोड में रहती है और हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। तो हम क्या करें कि बीजेपी से टक्कर ले पाए? तो उस अधिवेशन में, उदयपुर की अधिवेशन में इस बात पे डिसाइड हुआ कि 2 हम विंग बनाएंगे, एक पॉलिटिकल विंग और दूसरा बनाएंगे हम इलेक्टोरल विंग। और इलेक्टोरल विंग में का काम होगा कि वो सिर्फ चुनाव के बारे में चर्चा करा जाएगा और पॉलिटिकल विंग का जो कर्ता धर्ता होंगे वो राहुल गांधी होंगे और जो ये इलेक्टोरल विंग की जो कर्ता धर्ता होंगी वो प्रियंका गांधी होंगी। लेकिन यहां पे अड़ंगी लगा दी केसी वेणुगोपाल ने। अगर यही इलेक्टोरल विंग अगर प्रियंका गांधी देख रही होती तो केसी वेणुगोपाल का काम क्या था इस पार्टी में? ये सारे सेटरबाज हैं, ये सब जो है कार्यकर्ता से और जो जिनको टिकट देते हैं उनसे पैसे लेते हैं ये लोग। आप ये समझिए कि प्रियंका गांधी का पत्ता इसीलिए काट दिया गया। प्रियंका गांधी को बड़ी मुश्किल से, तो एक बार बड़ी मुश्किल से उसको टिकट दिया गया कांग्रेस में, जहां पे वायनाड से इस बार चुनाव लड़ी और चुनाव लड़ने के बाद ये संसद में भी आई। लेकिन संसद में भी उन्होंने अच्छा भाषण दिया। जो पहला भाषण उन्होंने संसद में दिया था, एटलीस्ट लोग कहते हैं कि राहुल गांधी से फार 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 बेटर था उनका जो है भाषण। नहीं हुआ क्या, उसके बाद
बोलने नहीं दिया गया प्रियंका गांधी को। लोकसभा में प्रियंका गांधी को बता दिया गया, प्रियंका गांधी चाहती थी कि वो बोले, कुछ ना कुछ ऐसा बोले, वक्फ बोर्ड के ऊपर वो बोलना चाहती थी, लेकिन वही केसी वेणुगोपाल ने और राहुल गांधी ने साफ साफ मना कर दिया कि आपको वक्फ के ऊपर नहीं बोलना, क्योंकि राहुल गांधी की खुद अपनी प्रिपरेशन नहीं थी। और ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन इंडियन हिस्ट्री में मुझे नहीं लगता, जब से ये अपना देश आज़ाद हुआ है तब से ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा जिनको सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है। बताया गया कि इनको वक्फ बोर्ड की तो जो अंदर जो चल रहा है वो उनकी नॉलेज नहीं है, इसीलिए इन्होंने नहीं बोला। चलो ठीक है, प्रियंका गांधी को भी इसीलिए नहीं बोलने दिया गया कि अगर प्रियंका गांधी अच्छा बोलने लग जाएंगी तो कांग्रेस कार्यकर्ता जो हैं वो रोडों पे आएंगे और कहेंगे कि प्रियंका गांधी को आगे करो, राहुल गांधी के बस की कुछ नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया ये कांग्रेस पार्टी बिल्कुल तरह से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। इसका एक सबसे बड़ा कारण मैं आपको बता रहा हूं कि जब ये एक अधिवेशन अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पे चालू हुआ तो इस अधिवेशन में सिर्फ एक ही चर्चा हो रही थी कि कैसे बीजेपी को रोका जाए और कैसे मोदी को रोका जाए। कांग्रेस पार्टी अपने अंदर आत्मचिंतन करने को तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी की मतलब पूरी, आप इनका भाषण सुनोगे तो सिर्फ ये मोदी और बीजेपी की बुराई 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 कर रहे हैं। और यहां तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो यहां तक बोल दिया कि ईवीएम से जो ये चुनाव हो रहा है इसीलिए जो है बीजेपी जीत रही है। आप ये समझिए कि आंगन टेढ़ा है। जो आदमी ये समझ ले कि आंगन टेढ़ा है तो वो अपने नाचने में सुधार कैसे ला सकता है? वो तो मान के बैठ गया है कि आंगन ही टेढ़ा है, मेरे नाचने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो अच्छा ही नाच रहा था। तो कांग्रेस पार्टी की सोच ये है कि वो अच्छा नाच रहे थे, अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन लोगों ने वोट नहीं दिया। क्यों? क्योंकि ईवीएम खराब था। ईवीएम से बीजेपी की सेटिंग अच्छी है, बीजेपी को पता है कि ईवीएम से कैसे जीता जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये कांग्रेस पार्टी ये अधिवेशन करने अगर गई थी तो कुछ बड़े बड़े निर्णय लेती। ये सब तो डिस्कशन जो है मुझे लगता है कि अपने 10 जनपद पे भी हो सकता था, और 10 जनपद पे ये सारी बातें हो सकती थी कि भाई ईवीएम से मोदी जी जीत जाते हैं। मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं ये कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन का जो समय है ये सिर्फ बर्बाद किया है। और वो राहुल गांधी फिर बोलने आए और राहुल गांधी ने वही रटी रटाई बातें बोली कि हम ये 50% का आरक्षण खत्म कर देंगे। बिहार में जाते हैं तो बिहारियों को लड़वाते हैं, जाति धर्म की बात करते हैं, तो सेकंड क्लास सिटीजन फर्स्ट क्लास सिटीजन के बारे में बात करते हैं। और वही अहमदाबाद में जब इस तरह की रैलियां होती हैं तो वहां पे जाति की बात नहीं करते। मैं आपको ये बता रहा हूं ये आदमी सिर्फ देश तोड़ने की बातें करता है, राहुल गांधी। और राहुल गांधी से सबको बच के रहना चाहिए इस देश में, नहीं तो इस देश को टुकड़े करवा देगा ये राहुल गांधी। क्योंकि जिस तरह से इनकी बातें आप सुनोगे तो आप खुद समझ में आ जाएगा आपको। कभी कहते हैं संविधान जो है 1000 साल पुराना है, ये कहते हैं। अच्छा, इस आदमी की बेसिक नॉलेज भी नहीं है कि 1947 में, कहते हैं कि 1947 में हमारा संविधान नहीं बना, हमारा संविधान तो 1000 साल पुराना है। इसको यही नहीं पता कि संविधान जो है 1947 में तो सिर्फ देश आजाद हुआ था, संविधान के बारे में तो कोई चर्चा भी नहीं हो रही थी उस वक्त। तो कौन बताए कि भाई 1949 1950 में ये इंप्लीमेंट हुआ, संविधान 1950 में इनका इंप्लीमेंटेशन हुआ। तो ये राहुल गांधी को कौन पढ़ा रहा है, कौन इसकी नॉलेज रख रहा है? जीरो नॉलेज है इस आदमी की, बेसिक नॉलेज भी नहीं है राहुल गांधी के अंदर। प्रियंका गांधी का बहन का पत्ता काट दिया, ये अपने दिखाता तो कैमरे पे हैं राहुल गांधी कि मैं बहन से बहुत प्यार करता हूं, लेकिन मुझे इनका प्यार समझ में नहीं आता। उनको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। और ये कांग्रेस लॉबी जो है केरल की यही चाहती है कि प्रियंका गांधी आगे ना आए, और प्रियंका गांधी अगर आगे नहीं आएगी तो एक राहुल गांधी को जिस तरह से कांग्रेस पार्टी चला रही है, कांग्रेस पार्टी जो बड़े बड़े जो केसी वेणुगोपाल हैं वो जो कहते हैं, जयराम रमेश हैं वो जो कहते हैं वो ही राहुल गांधी करते हैं।